सभी साथियों को नमस्कार। आवाज़ आपकी न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। और जिस तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा था, गंगापुर सिटी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान नवरत्न जी द्वारा बताया गया था कि किस तरह की गाइडलाइन है, इसका सभी को पालन करना ज़रूरी है। और अब फ़िलहाल सभी प्रशासनिक अधिकारी इस समय सब्ज़ी मंडी में यहाँ जायज़ा ले रहे, लोगों को समझा रहे कि चलिए में ले जा भैया ठेला। और जैसे कि अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया था कि ठेले से जो सब्जी वगैरह बेचते हैं वो रोड पर अपना ठेला खड़ा ना करें, गलियों में जाके वो सब्जी बेच सकते हैं, लेकिन ठेले पर भीड़ एकत्रित ना करें। और इस समय से गंगापुर सिटी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान नवरत्न जी, पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान हिमांशु शर्मा जी, एसडीओ अनिल जी चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक श्रीमान कालूराम जी मीणा, कोतवाली थाना प्रभारी श्रीमान धनदार जी और तहसीलदार श्रीमान ज्ञानचंद जी जैमन। आप देख सकते हैं यहाँ लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अभी मीटिंग्स के लेके सभी प्रशासनिक अधिकारी गंगापुर सिटी के दौरे पर निकले हुए हैं और सभी को इस बात की समझाइश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। और जिस तरह से स्पेशली ठेलों के लिए बोला गया था अभी एडीएम साहब के द्वारा कि ठेले कम से कम रोड पर ना लगे, कॉलोनियों में जाकर वो सब्ज़ी बेच सकते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको कोरोना की गाइडलाइन की पालना करना ज़रूरी है। वहाँ पर भी कॉलोनी में जाकर भीड़ एकत्रित ना करें, एक एक घर के जाके आगे अपनी सब्ज़ी वगैरह बेच सकते हैं। रहा सवाल सब्ज़ी का, तो थोक विक्रेता ही कौन लो जैसे कि अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय एडीएम नवरत्न जी के द्वारा कहा गया था कि ये जो ठेले हैं, तख्ते वगैरह जो दुकानदारों ने लगाए हुए हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं या फिर दूसरी ओर गाइडलाइन के मुताबिक जैसे कचौरी है, पतासी है, ये जो दुकानें हैं ये बिल्कुल नहीं खुलेंगी, क्योंकि ये रोज़मर्रा की वस्तुओं में नहीं आती है। तो कतई मत ले जाओ, 15 मिनट में अभी सवाल करो। तो कह दो ना, फोन कर दो ना, और यहाँ सब्जी मंडी विक्रेताओं को यहाँ पूरे प्रशासनिक अधिकारी समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी है। जो भी यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तख्ते लगे हुए हैं
इनको हटवाने के लिए प्रशासन ने सीधे तौर पर अभी सब्जी मंडी के लोगों को कहा है कि तख्ते यहाँ से बिल्कुल हटा लिए जाएं। हाँ दीपक जैन जी, जैसे कि आप लिख रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, जी बिल्कुल इस बात को पहले भी प्रशासन आपको बता चुका है और आज हम प्रशासन के थ्रू आपको बता रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक में आप भीड़ एकत्रित ना करें, अपने घर पर ही जॉगिंग वगैरह कर लें, अपने घर पर ही एक्सरसाइज करें, लेकिन कहीं भी आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते। जैसे कि विनोद जी आप कह रहे हैं कि कूलर पंखे की दुकान, तो वहाँ भी पाबंदियाँ हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, दूध दही, दूध, मेडिकल वगैरह जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो ही दुकानें खुलेंगी। और जिस तरह से अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया था कि ठेले, तख्ते वगैरह वगैरह सब्जी मंडी में ना लगाएं, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ तख्ते हटाए जा रहे हैं सब्जी मंडी से। और अभी सिर्फ प्रशासन आपको समझाइश कर रहा है, यदि आपने गाइडलाइन की पालना नहीं की तो प्रशासन आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिस तरह से पिछले साल जो हालात थे आज उससे कहीं ज़्यादा भयावह हालात हैं, तो प्रशासन पूर्णतः गंगापुर सिटी का अलर्ट है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है, राज्य सरकार भी अलर्ट है। सबको भिजवा रहे क्या करेंगे? बिल्कुल जैसे कि आप लिख रहे हैं काला बाजारी की बात लिख रहे हैं, प्रशासन की हर ओर बराबर नज़र बनी हुई है। ऐसा आप ना समझे कि प्रशासन बेखबर है, प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी की नज़र हर ओर है, वो सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन समझाइश के बाद यदि लोग नहीं मानते हैं तो आखिरकार प्रशासन को फिर सख्ती बरतनी पड़ेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी किसी ने सवाल पूछा था कि ई मित्र की दुकानें संचालित हो सकती है या नहीं। जी बिल्कुल, ई मित्र की दुकानें संचालित होंगी। यदि वहाँ भीड़ होती है ई मित्र की दुकान पर तो वहाँ प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 6-6 फीट की दूरी पर आप गोले बनाएं जिससे कि भीड़ एकत्रित ना हो। मेडिकल की दुकानों के लिए मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वहाँ जैसे कि अभी कुछ देर पहले मीटिंग में किसी मेडिकल वालों के द्वारा कहा गया था कि मेडिकल की दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती है, तो मेडिकल की दुकानों के लिए कहा गया है कि यदि भीड़ होती है तो आप 6-6 फीट की दूरी पर
गोले बनाइए। ज़्यादा भीड़ होती है तो आप प्रशासन को सूचित कीजिए, लेकिन कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करना आपको ज़रूरी है। बिल्कुल, प्रशासन को यदि ऐसी सूचना मिलती है तो प्रशासन ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें। गाड़ी लिया, गाड़ी चली। और गंगापुर सिटी के प्रत्येक बाज़ार, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले में प्रशासन की पूरी पैनी नज़र है। आप इस बात का ध्यान रखें। आप यदि गलती कर रहे हैं तो गलती ना करें, क्योंकि 2 दिन में दुकानें भी सीज़ की गई है। गंगापुर सिटी में, ज़िले में कई दुकानें सीज़ की गई हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है। और जिस तरह से कल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना को सबको ही करनी पड़ेगी। अब वो चाहे कोई भी हो। रहा सवाल 5 बजे तक का, तो 5 बजे आप अपने घर पे जाएं, 6 बजे से पहले आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि बिना मास्क के आप रहें ना। यदि आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो चालान तो आपके साथ होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आपके साथ और भी ज़्यादा सख्ती बरत सकता है। इसलिए हम आवाज़ आपकी न्यूज़ के माध्यम से, मैं पंकज शर्मा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्णतः कोविड की गाइडलाइन की पालना करें। और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप जिस तरह से पिछले साल मुझे देखते थे, फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ और पल पल की रिपोर्ट आपको मेरे द्वारा मिलेंगी कि आपने क्यों इकट्ठी कर रखी भैया भीड़ यहाँ पे? अरे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं?